530 गैस था। ओके, उसके बाद तो सपोज 530 में मेरा जो डिस्चार्ज टेम्परेचर था 3.00। इसका कंडेंसिंग टेम्परेचर कैसे हुआ? इसका सपोज कंडेंसिंग टेम्परेचर मान लो 41.42 है कंडेंसिंग टेम्परेचर। कंडेंसिंग टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जिसपे जो हमारा रिएक्ट टूल में इस प्रेशर के साथ ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, इसको कंडेंसिंग टेम्परेचर बोलते हैं। बियॉन्ड दिस प्रेशर के साथ कितना हमारा टेम्परेचर आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए? अब तुम लोग को पता है कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इस केस में, जो रेफ्रिजरेशन केस में ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर डाउन होगा। क्यों होगा? ये मेरा क्या है? गैस है, ये मेरा मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल में और मैं मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, इनका बीच में क्या होता है? डिस्टेंस कम हो जाता है। जब बीच में डिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर मेरा क्या होता है? डाउन होता है। लेकिन P क्या होता है? मेरा बढ़ता है। क्यों प्रेशर बढ़ता है? क्योंकि उसका बीच में क्या होता है? ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग एक होता है मीन वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग VmR²। इस केस में क्या होता है? उनका जो वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग जब रेफ्रिजरेशन ऐड करते हैं सिस्टम में, इस केस में क्या है? हमारा प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है। ड्यू टू क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर कोलिजन होता है, उस वजह से मेरा क्या है? प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड केस क्या होता है? इस केस में क्या होता है? मेरा जो प्रेशर बढ़ता है और मेरा जो प्रेशर के साथ P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C, मीन्स प्रेशर बढ़ेगा मतलब मेरा कंडेंसिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। जब कंडेंसिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरा सबकूलिंग बढ़ेगा। ये याद रखना, जब मेरा सिस्टम पे गैस ऐड कर रहा हूं, मेरा प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर केस में कंडेंसिंग प्रेशर बढ़ेगा, सबकूलिंग बढ़ेगा। और अपोजिट केस में मेरा सुपरहीट डाउन होगा, सक्शन डाउन होगा। समझ में आ गया? इन केस ऑफ ऑडियो आरपीएम, ऑडियो आरपीएम सपोज मेरा 900 है, 800 है, 750। इस केस में क्या होगा? P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T केस है, प्रेशर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। इस केस में सपोज मेरा मान लो, इस केस में 3.95 है प्रेशर, उस केस में मेरा